Hello class, now in this video we will do class 10th NCERT Mathematics chapter 9 some application of trigonometry का exercise 9.1 का question number 15. Okay, so this is the last question of chapter 9 exercise 9.1. मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में लगातार एक ही चीज को बोलती हुई हूँ कि अगर ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कर रहे हैं तो प्लीज चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स जरूर स्ट्रॉन्ग कर लीजिए बिकॉज इट मेक योर मैथमेटिक्स for trigonometry will be strong. Okay, so class 10th mein it is also helpful in 11th 12th and your competitive examination also. Okay, I have explained trigonometry, especially introduction to trigonometry shortcut also. Okay, so shortcut भी मैंने explain किया है, तो आपसे humble request है कि आप उस videos को जरूर देखें. Okay, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को रीड करते हैं एंड सॉल्व करते हैं. लेट्स डू इट. सो अ स्ट्रेट हाईवे, सो एक स्ट्रेट हाईवे है जो लीड यानी आगे की तरफ है किसके, एक टावर से. अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर. टावर के फुट से वो है, टावर के फुट से. अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी यहां बैठा हुआ है. अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार, एक कार को ऑब्जर्व करता है, एक कार को ऑब्जर्व करता है और जिसका प्रिसिशन है 30 डिग्री. ओके, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो अप्रोच कर रहा है ABC. अब ये जो कार है वो अप्रोच कर रहा है टावर की तरफ, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड. ये यूनिफॉर्म स्पीड से 6 सेकंड के बाद 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिस्पर्सन, सॉरी एंगल ऑफ डिस्पर्सन है तो ये ऊपर की तरफ बनेगा, एंगल ऑफ डिस्पर्सन है तो ये ऊपर की तरफ बनेगा. विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से ये जा रहा है 6 सेकंड बाद. 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ द कार, द एंगल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ द कार फाउंड 60 डिग्री, फाउंड 60 डिग्री. फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, फाउंड 60 डिग्री और ये हो गया आपका 30 डिग्री. ओके, फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच ऑफ द फुट ऑफ द टावर, टू रीच द फुट ऑफ द टावर. यहां से यहां में टाइम लगा मुझे C से D आने में 6 सेकेंड, 6 सेकेंड लगे हैं. सो D से B जाने में मुझे टाइम बताना है, टाइम फॉर D टू B. अब मेरा ये टारगेट है कि D से B में मुझे टाइम बताना है और स्पीड क्या है, सेम है. C से D में जो स्पीड है वही स्पीड D से B में है. तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल ले. मैं आपको हिंट दे रही हूँ, अगर मुझे डिस्टेंस मिल गया, CD का भी डिस्टेंस मिल गया, BD का भी, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. और DB के लिए भी क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम. दोनों के स्पीड को इक्वल कर दीजिए क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम लोग निकाल सकते हैं T. ओके, सो लेट्स डू इट. सो नाउ लेट AB is height of tower, height of the tower, height of the tower. Okay, and time taken by car from C to D be 6 second, be 6 second. Okay, and let T be time taken by car from D to B. So now in triangle ACB, tan theta is equal to P upon B is equal to AB upon CD or a BC.
BC. So tan 30 degree is equal to AB upon BC. Okay, so 1 by root 3 is equal to AB upon BC. So BC is equal to AB root 3, or BC upon root 3 is equal to AB. Okay, now in triangle ADB, tan 60 degree is equal to AB upon DB. So root 3 is equal to AB upon DB. So root 3 DB is equal to AB. This is equation number 2. Okay. From 1 and 2, from 1 and 2, देखिए ए बी इक्वल हो गया. सो बी सी रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3 dB. सो बी सी इज इक्वल टू 3 dB. इक्वेशन नंबर 3. ओके. अब देखिए ध्यान से इसको हम लोग क्या निकाल सकते हैं. बी डी में चाहिए मुझे, तो हम क्या लिख सकते हैं. बी सी. नाउ बी सी इज इक्वल टू सी डी प्लस डी बी. सो बी सी इज इक्वल टू सी डी कितना हो गया हमारा. सी डी को मैं क्या लिख सकती हूँ. बी डी, सॉरी बी डी को मैं क्या लिख सकती हूँ, जरा सा ध्यान से देखिए. बी डी को मैं क्या लिख सकती हूँ. बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस सी डी. बी सी माइनस सी डी. तो अब हम क्या लिख सकते हैं. बीसी को, बीसी को लिख सकते हैं 3 dB माइनस सी डी, या सी डी इज इक्वल टू 3 dB माइनस dB. सो सी डी इज इक्वल टू 2 dB. इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन नंबर 4. ओके. So now for C2D, speed is equal to distance upon time. So speed is equal to distance कितना है. CD upon 6. CD upon 6 है ये speed. ओके. नेक्स्ट क्या होगा हमारा फॉर बी डी. फॉर डी टू बी कितना होगा ये. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम को टी ले लिया मैंने. अब दोनों क्या है, इन यूनिफॉर्म स्पीड है, तो दोनों की स्पीड बराबर होगी. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 and 6. सो फ्रॉम 5 and 6 दोनों की स्पीड बराबर है. फ्रॉम 5 and 6, 5 और 6 से क्या होगा हमारा. सी डी अपॉन सी 6 इज इक्वल टू बी डी अपॉन टी. बी डी अपॉन टी होगा. अब सी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं. 2 BD अपॉन 6 इज इक्वल टू बी डी अपॉन टी. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 BD इंटू टी इज इक्वल टू 6 BD. ओके. सो टी इज इक्वल टू 6 BD अपॉन 2 BD. सो BD कैंसिल आउट. 2 से 2 ये कट गया तो आया 3. सो
time taken from C to D, from D to B is 3 second. 3 second. Okay, so you will go through each and every step, um, because it is a tricky question. कुछ नहीं करना है. When I have doing this question, I little bit confused which पार्ट आई विल टेक फर्स्ट. सो आपसे ये मैं बोल देती हूँ, ए बी को आप इक्वल कर दीजिए, क्योंकि 60 डिग्री के लिए एंगल के लिए भी ए बी कॉमन है एंड 30 डिग्री के लिए भी एंगल इज कॉमन. नेक्स्ट आपका टारगेट क्या होगा? सी डी के लिए भी स्पीड वही है, डी बी के लिए स्पीड सही है. तो आप क्या करोगे? सी डी और बी डी के फॉर्म में एक इक्वेशन ड्रॉ कर बना लोगे और उसके बाद दोनों की स्पीड को क्या करोगे? इक्वल कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा. ओके, इफ यू हैव एनी क्यूरी यू विल कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स. थैंक यू.